2024 में बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और थैंक यू सर। बहुत हर्षोल्लास की बात है कि आज हम लोग इस इंग्लिश वर्ल्ड के प्रांगण में बाल दिवस के शुभ अवसर पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जिसमें हम लोग एकत्रित हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि बाल दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं। बाल दिवस यानी इंग्लिश बोलते हैं चिल्ड्रंस डे। इसी दिन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, जिसको वर्तमान में हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहीं पर हुआ था। इनके पिता मोतीलाल नेहरू वहां के एक दीवान थे। इनकी माता का नाम स्वरूपा रानी था, स्वरूपा देवी था। और जब 15 साल के थे तब वे प्रारंभिक शिक्षा शुरुआत में वही करने के पश्चात 15 साल के जब थे तो वे इंग्लैंड गए बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। उससे बैरिस्टर सबसे बड़ा आपको प्रोफेशन हुआ करता था। इसके पश्चात वो जब इंडिया आए और उनका विवाह कमला नेहरू के साथ हुआ। जब इंडिया आए तो देखिए कि हमारा देश अंग्रेजों की पीढ़ियों में जकड़ चुका है। उसमें उन्होंने काफी शिक्षा ग्रहण कर लिया था और अपनी जो आपको प्रैक्टिस है वहीं से स्टार्ट किया इलाहाबाद से। इसके पश्चात 1916 में हुए महात्मा गांधी से मिले। जब 1916 महात्मा गांधी से मिले तो महात्मा गांधी के विचारों से काफी प्रभावित हुए। वो एक उस समय युवा नेता के नाम से प्रसिद्ध थे। महात्मा गांधी के साथ वो हो लिए और महात्मा गांधी के चलाए का अनेकों आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। महात्मा गांधी 1920 में असहयोग आंदोलन चलाए और उस असहयोग आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू बढ़ के हिस्सा लिए। और धीरे धीरे ऐसे करते करते पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के काफी करीब हो गए। महात्मा गांधी के साथ रहते रहते इन्होंने काफी कुछ सीख लिया और स्वतंत्रता कराने की इस कड़ी में उन्हें विभिन्न प्रकार के जेल में जाना पड़ा। हम लोग किताब में पढ़े हैं एनिमल्स इन द प्रिजन। एनिमल्स इन द प्रिजन में आप लोग स्टडी किए होंगे कि 14.5 माह आपको इलाहाबाद ये देहरादून के जेल में बंद रहे और विभिन्न देश के जगह जगह जेलों में बंद रहे और वहां के चीजों के बारे में उन्होंने लिखा। जब वो वहां पर थे तो काफी उनको अनुभव हुआ। भारत के प्रदेश के बारे में उन्होंने समझा और पूरे भारत के चीजों को उन्होंने एक चीज में उकेड़ दिया और उन्होंने एक किताब लिख दिया जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपको बुक में चीजों को समाहित कर दिया और उन्हें भारत के सभी चीजों को लिखा। और उनकी बेटी का नाम इंदिरा गांधी था जो आगे चलकर हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हुई। हमारे देश में काफी चुनौती और चैलेंजेस थे जब हमारा देश आजाद नहीं था तब। उन्होंने काफी सूझबूझ से इसका निदान किया और जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को तो हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर के 1200 से ज्यादा छोटे बड़े रियायतों को अपने देश के लिए एकीकृत किया, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। इसके पश्चात हमारे देश जब स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया। उनके पास अनेक समस्याएं थी, उन्होंने हर एक देश से अपना अच्छा संबंध स्थापित किया। हमारे देश में सबसे ज्यादा कार्य तक रहे जाने वाले प्रधानमंत्री आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 वर्ष 12 माह और 9 दिन तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने अपने सूझबूझ से देश की विभिन्न समस्याओं को हल किया, जैसे स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या और डिफेंस की समस्या। बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में थी। उन्होंने विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूट का निर्माण कराया। जब वे बच्चों से इंटरेक्ट होने के लिए मिलने के लिए जाते थे तो बच्चे उन्हें प्यार से चाचा कहते थे। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का उपनाम हो गया चाचा और चाचा नेहरू के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। इसलिए उनके जन्मदिन को हम लोग 14 तारीख को हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चे जब उनके पास जाते थे तो बच्चे उनको उपहार स्वरूप गुलाब का पुष्प देते थे। जब गुलाब का पुष्प देते थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस गुलाब के पुष्प को अपने सीने से लगा कर रखते थे। इसलिए रखते थे क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, उसको सीने से लगा कर रखना चाहते थे। 27 मई 1964 ईस्वी को हमेशा के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू हम लोग को छोड़ के चले गए, लेकिन इनके आदर्शों को हम लोग को फॉलो करना चाहिए और हमेशा अपनाना चाहिए। 1955 में हमारे देश का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जिसको कहते हैं भारत रत्न पुरस्कार से पंडित जवाहरलाल नेहरू को सम्मानित किया गया। ये बहुत गर्व की बात है। हमको उनके आदर्श को पालन करना चाहिए, उनसे हमें काफी कुछ सीखना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी गौर से मेरी बातों को सुना। बैटरी कहाँ होता है? बैटरी